स्टॉक्स फटाफट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और इस शो में हम बाजार के एक्शन से जुड़ी सभी खबरें फटाफट अंदाज में आपको बताते हैं। साथ ही साथ इस शो में आखिरी 2 घंटे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी कौन से इंपॉर्टेंट लेवल से और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं आज की बड़ी बातें। तो निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो 24,550 के पास है। ऊंचाई से 300 अंक नीचे जो है वो यहाँ पे निफ्टी आ चुका है। गिरावट जो है अच्छी खासी अब गहराती हुई नजर आ रही है। निफ्टी बैंक को भी अगर आप देखेंगे तो दिन की ऊंचाई से 650 अंकों के आसपास की गिरावट जो है वो बैंक निफ्टी में देखने मिल रही है। तो बैंक निफ्टी जो ऊंचाई पे पहुंचा था वहां से अब नीचे गिर चुका है। बैंकों और पावर में अगर आप देखेंगे इन कंपनियों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने मिल रही है। एनर्जी सेक्टर जो है उसकी आज अच्छी खासी धुलाई हो रही है। दिग्गजों के मुकाबले स्मॉल कैप मिड कैप में तेजी है। हालांकि वहां पे भी लाल निशान में कारोबार आपको देखने मिलेगा, खासकर मिड कैप में। लेकिन हाँ, कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो तेजी देखने मिल रही है। रियल एस्टेट और मेटल्स, ये दो ऐसे सेक्टर्स है जहां पे तेजी है। रियल एस्टेट रेट सेंसिटिव है, याद रखेगा, और आरबीआई पॉलिसी है, उसके पहले थोड़ी बहुत तेजी है। वहीं मेटल शेयरों में अगर आप देखेंगे तो जो ग्लोबली मेटल के दाम बढ़ रहे हैं उसका इंपैक्ट देखने मिला। इनफैक्ट ग्लोबली कमोडिटीज अगर आप देखेंगे तो वहां पे अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। उसका असर जो है वो काफी हद तक मेटल स्टॉक्स पे भी देखने मिल रहा है। और जैसे कि मैंने कहा कि मिड कैप स्मॉल कैप में अगर आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली गिरावट कम है। स्मॉल कैप इंडेक्स हरे निशान में है, मिड कैप इंडेक्स करीब करीब गिरावट दिखा रहा है। 200 अंकों के आसपास की गिरावट जो है वो मिड कैप इंडेक्स में है। लेकिन हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक भरपूर एक्शन है और काफ़ी सारे पॉकेट्स है जहाँ पे आपको एक्शन देखने मिलेगा। आप देखिए रियल एस्टेट तो एक स्पेस है ही जहाँ पे आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल रही है। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक फर्टिलाइजर स्टॉक्स वहाँ पे तेज़ी देखने मिल रही है। शिप बिल्डिंग स्टॉक्स वहाँ पे तेज़ी देखने मिल रही है। और इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी ज़्यादा है जो हम आपको शो के दौरान बताएंगे। लेकिन हमारी गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुकी है, तो पहले उनसे मार्केट चेक ले लेते हैं। जेएम फाइनेंशियल की सोनी पटनायक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सोनी जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका ET नाउ स्वदेश पे। मैम, मार्केट को लेके आपकी क्या राय है, क्योंकि यहाँ पे हम लगातार देख रहे हैं कंसोलिडेशन के बाद मार्केट नीचे ही आता जा रहा है। तो निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बताइएगा और साथ ही साथ बैंक निफ्टी पे आपकी क्या रणनीति होगी। जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, निफ्टी में मुझे लगता है कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेगा। 24,500 पे ही सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होता है तो सेलिंग इंटेंसिफाई हो सकता है 24,200 लेवल्स तक। कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस इमीडिएट बेसिस पे 24,800 के लेवल्स पे है, बट क्रूशियल रेजिस्टेंस अगर पूरी सीरीज का ही देखा जाए तो 25,100 के करीब है। जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं होता है, फ्रेश अपसाइड मार्केट में डिफिकल्ट नजर आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा साइडवेज रह सकता है। सिल्वर लाइनिंग यही है कि अगर बैंक निफ्टी ने 56,100 56,200 के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो बैंक निफ्टी वहां पे एक अच्छा रिकवरी और फ्रेश अपसाइड दिखा सकता है। और वही शायद पॉसिबल हो सकता है कि जब वो निफ्टी को भी पुल आउट करे अपने साइडवेज जोन से। मुझे लगता है बैंक निफ्टी 55,000 सपोर्ट को अभी भी होल्ड कर रहा है। जब तक वो लेवल होल्ड कर रहा है इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पे बैंक निफ्टी पे ही थोड़ा सा नजर रखने के लिए निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन डेफिनेटली ज्यादा बेटर लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेसिफिक स्टॉक्स जहाँ पे अच्छे ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, तो वहां पे एक्शन मोमेंटम बेटर कंटिन्यू हो रहा है इरिस्पेक्टिव इंडिसेस की साइडवेज ट्रेंड को लेकर। यहाँ पे हमें लगता है कि निफ्टी के लिए थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। बैंक निफ्टी में चाहे तो थोड़ा देख सकते हैं टुवर्ड्स 55,000 सपोर्ट जब तक होल्ड कर रहा है तो लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं, बट अगर 55,000 लेवल ब्रेक करता है तो लॉन्ग पोजीशंस पे एग्जिट कर जाइए। और दोनों इंडिसेस पे मुझे लगता है थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच ले सकते हैं ओवरऑल, जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता है, एंड स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे ध्यान दे सकते हैं। ये तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे जो है आपको आज भी ध्यान देना है। साइडवेज मोमेंटम जो है वो यहाँ पे निफ्टी और निफ्टी बैंक में देखने मिल रहा है। तो मैम बताइए कौन से स्टॉक्स आप चुन के लाई हैं आज। ये पहला स्टॉक है ऑफिशियली रेकमेंड किया है आज हमने IRCTC में, जो कि एक अच्छा रिवर्सल दे रहा है। यहाँ पे अपने 20 और 10 डमा को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। सो IRCTC में खरीदारी करने की सलाह रहेगी 758 स्टॉप लॉस के साथ और 820 टारगेट्स के लिए पोजिशनली। चाहे तो साइमल्टेनियसली 800 की कॉल ऑप्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 13 रुपए के करीब चल रहा है। 7 रुपए 50 पैसे स्टॉप लॉस के साथ और 20 और 25 के 2 टारगेट्स। और ये आज हमारा एक ऑफिशियल रिकमेंडेशन है जेएम क्लाइंट्स के लिए। सो ये पहला बाय कॉल IRCTC में।
दूसरा स्टॉक यहाँ पे बाय रहेगा यूपीएल में, यूनाइटेड फॉस्फोरस, और थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करे टुवर्ड 640 641, वो लेवल अगर क्रॉस करता है देन टुवर्ड 655 660 के लेवल्स नजर आ सकते हैं। सो यूपीएल में चाहे तो थोड़ा सा वेट कीजिए, कंडीशनल बाय रहेगा अबव 640, स्टॉप लॉस उस टाइम पे आपको 625 का प्लेस करना है फॉर टारगेट्स ऑफ 660। चलिए, तो दो खरीदारी की सलाह है। एक तो है यूपीएल, आपके सामने है, यहाँ 655 660 के आसपास के लेवल देखने मिल सकते हैं। 625 के आसपास का आप रखिएगा स्टॉप लॉस। और दूसरा है आईआरसीटीसी, जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। तेज़ी से स्टॉक दौड़ सकता है, 820 के लेवल के लिए आप खरीदारी कीजिएगा। 758 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी यहाँ पे रखना है। तो दो खरीदारी की सलाह है, आईआरसीटीसी और साथ ही साथ यूपीएल। लेकिन चलिए, कुछ और स्टॉक्स है जहाँ पे आज अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है, उन पे एक बार फोकस कर लेते हैं। और खासकर रियल एस्टेट स्पेस, यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी है। पिछले कुछ दिनों से भी हम देख रहे हैं एक एक करके इन स्टॉक्स में तेजी आती है। कल आपको याद होगा प्रेस्टीज, इस पे काफ़ी सारी रिपोर्ट्स भी आई थी, उसमें तेजी देखने मिली थी। आज रियल एस्टेट पैक देखिए 1.25% के आसपास के गेन से। और शोभा में आज देखिए, अच्छा प्रेस्टीज आज भी 2% के आसपास की तेजी दिखा रहा है, शोभा में करीब 7% के आसपास के गेन से। ब्रिगेड को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। सोनी मैम, ये रियल एस्टेट पैक में क्या हो रहा है और कौन सा स्टॉक आपको सबसे प्रॉमिसिंग लगता है? मुझे लगता है कि प्रेस्टीज को अगर देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग अपमूव दे चुका है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट सर्टेनली है, बट अगर 15-20 के लेवल्स तक एक सपोर्ट है, वहां तक अगर होल्ड करता है तो उसी डिक्लाइंस के सपोर्ट को होल्ड करते हुए डिक्लाइंस पे बाय कर सकते हैं एंड टुवर्ड 1620 1650 लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। तो प्रेस्टीज यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। और दूसरा अगर देखेंगे तो डीएलएफ जो कि 800 के सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, तो डीएलएफ में भी मतलब व्यू रहेगा कि अगर 800 सपोर्ट को होल्ड करता है तो 800 स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बाय कर सकते हैं 830 टारगेट्स के लिए। चलिए, तो ये राय आती हुई रियल एस्टेट स्पेस पे। साथ ही साथ आज फर्टिलाइजर स्पेस की कंपनियां देखिए, यहाँ पे अच्छी तेजी है। फैक्ट में अच्छी खासी तेजी है, आरसीएफ में अच्छी तेजी देखने मिल रही है, दीपक फर्टिलाइजर में अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। तो काफ़ी सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स है यहाँ पे अच्छे खासे गेन्स है। सोनी मैम, ये फर्टिलाइजर स्पेस में क्या हो रहा है? बारिश तो आके चली भी गई, ये आज चल रहे हैं, क्या हुआ इनमें? देखिए, स्टॉक ऑलरेडी हमने शेयर किया यूपीएल, इसके अलावा मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर देखेंगे तो एसआरएफ, दीपक नाइट्रेट में भी आज स्ट्रेंथ मोमेंटम है, और टेक्निकली देखेंगे तो ब्रेकआउट भी दिया है। और अगर हम यहाँ पे दीपक फर्टिलाइजर को देखेंगे तो ओवरऑल जो एक आज अपमूव दिखाया है, एक वॉल्यूम्स के साथ फ्रेश ब्रेकआउट नजर आ रहा है, स्टॉक में स्ट्रेंथ है सर्टेनली। 1500 सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, तो जहां पे 1500 तक सपोर्ट है तो दोबारा बाउंस करके टुवर्ड 1600 लेवल्स रीटेस्ट कर सकता है। चलिए, तो ये राय आती हुई दीपक फर्टिलाइजर में। लेकिन हाँ, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में हो क्या रहा है, इनमें इस तरह की तेजी क्यों देखने मिल रही है, क्या है वजह, एक बार जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ चुके हैं। शरद, बताइए क्यों तेजी में है फर्टिलाइजर स्पेस? फर्टिलाइजर स्टॉक्स में जो है तेज़ी देखने मिल रही है। पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम्स में इंप्रूवमेंट आया है और बाइंग भी देखने मिली है। सबसे पहले जो खरीफ सीज़न की सोइंग है वो एक्सपेक्टेड है कि बहुत स्ट्रांग हो सकती है। हमने पहले ही देखा कि मॉनसून की अराइवल जो है समय से पहले हो रही है। इसका मतलब फार्म के सेंटिमेंट्स में जो है एक अच्छी इंप्रूवमेंट भी देखने मिली है। खबर ये भी है कि फर्टिलाइज़र सब्सिडी जो है, स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे जो है सब्सिडी और बढ़ सकती है ताकि वो काउंटर करे ग्लोबल वॉलेटिलिटी जो प्राइसेस होती है आपकी फर्टिलाइजर सेगमेंट में। वैल्यूएशंस इनएक्सपेंसिव हैं, तो एचएनआई बाइंग भी कुछ कोटाज में देखने मिल रही है। पहले तिमाही, दूसरे तिमाही वित्त साल 2026 के लिए एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर एग्रीकल्चर का रहेगा और उसके कारण ऑफकोर्स उसके पहले जो है फर्टिलाइजर्स का ऑर्डर्स भी देखने मिलेगा। तो बहुत सारे मूविंग फैक्टर्स है, स्मार्ट मनी भी आ रहा है। और इंटरेस्टिंगली जो एरिया अंडर कवरेज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटा से हम निकाले, 30 मई तक ये डेटा है। राइस देखे, पल्स देखे, 3 से 5% उछा, और ओवरऑल सारे क्रॉप की और कवरेज की बात करें समर क्रॉप्स की तो 9% का ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ आया। ये डेटा इनिशियल है, असली डेटा आपको देखना है तो जून एंड जुलाई एंड पे देखेंगे, बट शुरुआती जो आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत प्रॉमिसिंग है। अगर स्टॉक्स की बात करें तो फैक्ट, आरसीएफ, पारादीप फॉस्फेट, दीपक फर्टिलाइजर 17 से लेकर 27% तक ऑलरेडी चल चुके हैं इस महीने में। तो ऑफकोर्स ये एलिवेटेड लेवल्स हैं फर्टिलाइजर स्टॉक्स के, और भी मोमेंटम देखने मिल सकता है, बट ऑफकोर्स ओवरऑल जो है एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है फर्टिलाइजर स्पेस में। शरद, ये पूरा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए कि क्यों फर्टिलाइजर शेयर में इस तरह की तेजी देखने मिल रही है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स पे यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। और आज शिपयार्ड स्टॉक देखिए, यहाँ पे भी काफ़ी बेहतरीन तेजी है। गार्डन रीच काफ़ी बेहतरीन तेजी यहाँ पे है। कोचिन शिपयार्ड
यहाँ पे भी अच्छे खासे गेंस देखने मिल रहे हैं। हालांकि ये स्टॉक्स वो है जो रुक रुक के चलते हैं और आज भी देखिए फिर से एक वो समय आ चुका है जो इन स्टॉक्स में तेज़ी है। सोनी मैम, नो डाउट कभी कभी वनडे वंडर भी बन जाते हैं ये, लेकिन इन स्टॉक्स में क्या किया जाए? कोई स्टॉक आपको पसंद शिपयार्ड स्टॉक्स में? ये काफी ओवरहीटेड लग रहा है, ऑल्दो एग्जॉशन के साइंस नजर नहीं आ रहे, बट टेक्निकली थोड़ा सा ओवरहीटेड है कहीं ना कहीं। स्टॉक जैसे कि गार्डन रीच शिपयार्ड में देखेंगे तो 2900 सपोर्ट को होल्ड कर रहा है और वहां से कंटिन्यूस अपसाइड दिखा रहा है। इमीडिएट बेसिस पे 3940 पे एक रेजिस्टेंस है। अगर लॉन्ग पोजीशंस लेके रखें तो ही स्टॉप लॉस ट्रेल करके होल्ड कीजिए। 3140 के इधर ब्रेकआउट आता है तो उसके ऊपर अगेन कंटिन्यू करेगा टुवर्ड्स 3200, बट फ्रेश पोजीशंस यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियसली अप्रोच करना चाहिए। स्टॉक ओवरहीटेड है, कहीं ना कहीं एनी मोमेंट एक प्रॉफिट बुकिंग का दायरा भी नजर आ सकता है आपको, और वो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। सो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच यहाँ पे लेना चाहिए। चलिए, तो कॉशियस अप्रोच जो है इन स्टॉक्स में लेके चलेगा। आज चले हैं, कब तक चलेंगे पता नहीं, तो थोड़ा बहुत कॉशियस अप्रोच जो है वो आपको इन स्टॉक्स में लेना है। लेकिन साथ ही साथ आज लिकर स्पेस के स्टॉक्स जो है वहाँ पे भी अच्छी खरीदारी है। खासकर यूनाइटेड स्पिरिट्स को आप देखिएगा, इस स्टॉक में आज करीब 2-2.5% के आसपास के बेहतरीन गेंस देखने मिल रहे हैं। इनफैक्ट जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई है और स्टॉक को इन्होंने अपग्रेड किया है, न्यूट्रल से अब सीधे ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं और 1415 से लक्ष्य बढ़ा के 1760 का इन्होंने कर दिया। तो इसके चलते आज पूरा का पूरा लिकर स्पेस चल रहा है, लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स जो है 2-2.25% के आसपास के गेंस है। मैम, आपकी क्या राय है, यूनाइटेड स्पिरिट्स पे 1760 तक जाएगा ये? देखिए, रेजिस्टेंस को आज ब्रेक कर नहीं पाया है। 1610 पे रेजिस्टेंस काफी स्ट्रांग है, अगर उसके ऊपर ही ब्रेकआउट करता है तो आपको फर्दर मूव टुवर्ड 1670 लेवल्स नजर आ सकते हैं। बट जब तक वो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता है थोड़ा सा वेट करना चाहिए, 1610 के ऊपर ही खरीदारी करनी चाहिए। चलिए, तो ये राय आती हुई यूनाइटेड स्पिरिट्स पे रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है ये स्टॉक। लेकिन चलिए, और काफ़ी सारे और स्टॉक्स हैं जिन पे चर्चा करेंगे।